हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केयर विद सारिका। मैं सारिका, एक्यूरेट फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से बिना डॉक्टर के घर पे ही आप किसी अपने फैमिली मेंबर की मदद से कुछ सिंपल से एक्सरसाइजेस, पॉइंट्स और मसाज के साथ कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं स्ट्रेचिंग से। जैसे हम जिम में जाते हैं या फिर हम कभी भी योगा भी करना हो तो हम पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं कि जो हमारे मसल्स हैं, हमारी जो नसें हैं, उनमें थोड़ी गर्माहट आ जाए। उसी तरह से अगर हम किसी भी मसल्स की या फिर किसी भी अपने बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज या फिर ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, ताकि उस मसल को पता चल जाए कि अब उसके साथ कुछ हिलजुल होने वाली है। जो स्ट्रेचिंग करवानी है वो बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर करवानी है, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है, किसी की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो उसको भी आपने बहुत ही आराम से स्ट्रेचिंग करवानी है। ज़रूरी नहीं कि उसकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, जो कि अगर उसके घुटने या लेग्स पूरी तरह से नीचे नहीं भी लगते तो आराम से आपने जितना तक लगता है वो करवाना है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कि लेग को ऊपर करके स्ट्रेचिंग देनी, ये स्ट्रेचिंग देने से कमर से लेके और हमारी टांग के पीछे पीछे से लेकर एड़ी तक जितनी भी नसें हैं वो स्ट्रेच होती हैं, उनमें गर्माहट आती है। ये सारी स्ट्रेचिंग करवाने के बाद अब हम चलेंगे अपने पॉइंट्स की तरफ। ये देखिए, जो लोअर बैक का एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पाइन, फिर हम नीचे से शुरू करेंगे। अपने अंगूठों को धीरे धीरे रोल करते हुए देन प्रेशर। जो पेशेंट जितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है उसे उतना ही देना है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं भी कि सामने वाले की बॉडी वेट ज़्यादा है, उसकी बॉडी ज़्यादा फिट है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए साथ साथ में उससे पूछते रहें कि आपको प्रेशर ज़्यादा तो नहीं लग रहा। अंगूठे घुमाते हुए प्रेशर, और इन सारे पॉइंट्स और एक्सरसाइजेस को आपने 5-5 बार रिपीट करना है। अब जब हम अपने सेंटर पर पेशेंट करते हैं तो हमारे पास पेशेंट बेड मौजूद होता है, लेकिन हम आपको ये ट्रीटमेंट घर के बेड के ऊपर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सबके पास पेशेंट बेड मौजूद नहीं होता। और कोई बंदा ये एक्सक्यूज़ ना लगाए कि भाई ये तो पेशेंट बेड के ऊपर ही ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन नहीं, घर पर भी आप अपने नॉर्मल बेड पर, हाँ, उसका जो गद्दा है, वो जो बेड है, वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, इस पे आपने, जैसे हम वॉक करते हैं, ऐसे वॉक करना है प्रेशर देके। और सारी ये जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना। रीढ़ की हड्डी के साइड्स पर, जैसे बीच में हड्डी, उसके साइड्स पर 1-1 इंच छोड़कर वहाँ पर प्रेशर देना है। और ये जो आपको पॉइंट दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमारे हिप बॉल्स होते हैं, 2 फिंगर्स के गैप पर हिप बॉल्स को भी आपने रोटेट करके प्रेशर देना है। प्रेशर दे देकर आपने ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है। और अगर आपके पास घर में हार्ड गद्दा नहीं है, कोई सख्त गद्दा नहीं है, तो आप ये सारा ट्रीटमेंट ज़मीन पर भी लेटा कर दे सकते हैं। उसके लिए आप योगा मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिंपल चादर का। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स
देखने में आपको मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आप आराम से उसको सीख सकते हैं। सीख कर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपने कमर के साइड्स पर हिप के नीचे तक आपने पॉइंट्स देने हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने ज़्यादा प्रेशर लगाना है। आप पेशेंट को पूछ कर भी लगा सकते हैं। सारे पॉइंट्स होने के बाद आप ऐसी ऑयल लगाकर 3 फिंगर्स के साथ रीढ़ की हड्डी के साइड पर आपने ऊपर जाना है, प्रेशर देते हुए धीरे धीरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस सारे पॉइंट से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम या फिर कोई वैसलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें भी गर्माहट होती है, वो भी हमारी जो मसल्स है उसे रिलैक्स करता है। अगर आपके पास घर पे कोई भी गर्म तेल या फिर कोई भी गर्म मेडिसिन ट्यूब जेल बाम अगर नहीं है तो आप इजीली घर में डालडा घी लेकर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर उसकी मसाज कर सकते हैं। और ये जो ऑयल की मसाज हो रही है, अंगूठों को घुमाते घुमाते आराम से ऊपर से नीचे कुछ भी ना पता चलने पर आप इस वीडियो को बार बार देखिए और सीखिए। कई बार क्या होता है कि जैसे अचानक से हमारी कमर में दर्द उठता है, तो रात का समय होता है, कोई डॉक्टर या फिर मेडिसिन कोई अवेलेबल नहीं होती है, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आराम दे सकते हैं। सभी पॉइंट्स को आप गौर से देखिए। अंगूठों का प्रेशर देकर ये जो पॉइंट्स आपने करने हैं, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये आपने स्पीड ब्रेकर्स देखे होंगे, ऊपर नीचे जैसे वेव्स होती हैं वैसे होता है। उन वेव्स के बीच में आपने ये सारे पॉइंट्स देने हैं। हल्का प्रेशर रखना है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रखना, जिससे कि सामने वाले को रिलैक्स मिले, ना कि उसका दर्द बढ़े। रोटेट करते हुए और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जिनको रेगुलर ड्राइविंग करनी पड़ती है, जिनका कोई हैवी काम है, वो प्लीज़ बेल्ट ज़रूर लगा के रखें। चाहे आप मोटे हैं, चाहे आप पतले हैं, चाहे आप जितने भी फिट हैं, चाहे आप जिम जाते हैं, कोई भी वेट ट्रेनिंग करने से पहले, चाहे वो कुछ भी किसी भी तरह की हो, बैक बेल्ट ज़रूर पहने। स्पेशली ड्राइविंग करते वक्त बाइक पे जो टूरिंग करते हैं उनको तो बेल्ट पहननी चाहिए। ये देखिए, हाथों से रिलैक्स ऑयल की मसाज। इसमें भी आप हल्का हल्का प्रेशर दे सकते हैं। सभी पॉइंट्स को आप गौर से देखिए और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनों में शेयर कीजिए, ताकि कमर दर्द की प्रॉब्लम आने पर वो किसी की सहायता से अपने आप को
रिलैक्स करवा सके। और दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखकर अच्छे से सीखकर किसी भी पर्सन को लोअर बैक के पॉइंट्स और मसाज दे दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी हमेशा मेडिसिन से छुटकारा लीजिए। और एक बात बताना चाहूँगा, जिसको भी किसी भी तरह के जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो कमर दर्द हो, चाहे आपके घुटने का दर्द हो, चाहे कोई भी हो, गैस वाली चीज़ों से परहेज़ कीजिए जिससे आपकी गैस बनती हो। तली हुई चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, चाय, इनको अवॉइड कीजिए। ये देखिए, धीरे धीरे हम ऑयल मसाज कंप्लीट हो गई है। ये हो गया हमारा पॉइंट्स और मसाज का सेशन। अब अगर आपके पास किसी भी तरह का घर पे वाइब्रेटर हो, किसी भी तरह का, तो आप उससे पेशेंट की लोअर बैक को अच्छे से रिलैक्स कर दीजिए। आजकल जो वाइब्रेटर्स हैं वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो ये जो वाइब्रेटर्स हैं ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत मददगार हैं। कोई भी वाइब्रेटर हो, चाहे वो डबल फेस वाला हो या ये सिंगल वाला, आपने रीढ़ की हड्डी के ऊपर नहीं चलाना, इसको साइड्स पर ही चलाना है। स्पाइन के ऊपर नहीं चलाना, साइड्स पर ही चलाना है। दोस्तों, अगर हमारे कमर की दर्द ज़्यादा बढ़ जाए, उसमें स्टिफनेस ज़्यादा आ जाए, तो इसके काफ़ी गंभीर परिणाम होते हैं। इसलिए वो नौबत ना आए तो प्लीज़ इस वीडियो में बताए हुए सारे पॉइंट्स और मसाज को अच्छे से समझिए, बार बार देखिए, ताकि आप अपने आप को हेल्दी रख सकें और दूसरों को भी। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा और समझा होगा, और इस वीडियो को अपने अपनों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए।